अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 को। क्वेश्चन 1 है हमारे पास। एक एग्जामिनेशन हॉल है, उसके अंदर कुर्सियां रखी हुई हैं, चेयर्स रखी हुई हैं, टोटल 784। रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो कुर्सियां उनको इस हिसाब से अरेंज करना है कि जितनी कुर्सियां हैं इतनी ही रोज हो, यानी कि अरेंजमेंट इस हिसाब से हो कि नंबर ऑफ चेयर्स हर रो में और नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम इसका निकालेंगे, ये एरिया जो है, इस एरिया की टोटल जो चेयर्स हैं इनका निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि एक रो के अंदर कितनी चेयर्स रखनी है और रोज कितनी है। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, यहाँ पे पेयर बनाएंगे, 84 का बना और 7 अलग हो गया जी। तो जब इसको सॉल्व हम करते हैं, 7 है तो 7 पे टेबल जाएगा, हम इस हिसाब से लेके जाते हैं ताकि टेबल स्क्वायर वाला ही जाए। तो 2 का टेबल लेके जाते हैं, 2 2 इधर आ जाएगा और 2 टू द 4, यहाँ पे प्लस, ये माइनस। जब 7 से 4 निकालेंगे तो ये आ गया 3, ऊपर से ये पेयर्स उतारेंगे 84, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हो गया 4। अब हमने टेबल लेके जाना है 384 पे, 4 हमारे पास मौजूद है, इसके साथ दूसरा कौन सा अदद लगाएं। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे, जब हम स्क्वायर वाले जो एक सेटअप है उसको देखते हैं तो 8 8 द 64, तो 64 के आखिर में 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लगा के देखते हैं 8। जब 48 को हम करते हैं ऐसे, यहाँ पे भी 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 8 लगा तो नीचे भी 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 8 8 द 64 और 8 3 द 32, 8 4 द 32, 32 में मिलाए 6 38। तो यहाँ पे पूरा पूरा टेबल चला गया इसका 384, 8वां टेबल गया, यहाँ पे भी 8 आ गया, यहाँ पे प्लस, ये माइनस। जब सॉल्व करेंगे तो ये रिमाइंडर इसका 0 बचेगा। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी? टोटल चेयर 784 थी, नंबर ऑफ रोज हमने मालूम करनी थी। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे आएंगी 28 और नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो वो भी क्या आ जाएंगी 28। तो ये आंसर आ जाएगा 28 रोज हैं और नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो वो भी कितनी है 28। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड एरिया है जिसका टोटल जो एरिया है, स्क्वायर फील्ड है, उसका टोटल एरिया है 240.25। हमने निकालनी क्या है, इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास? एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर फील्ड का एरिया जो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया में दिया गया है। अच्छा, स्क्वायर फील्ड एरिया में क्या होता है कि ये जो लंबाई है, चौड़ाई है, चारों साइडों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो टोटल हमें दिया गया है, एरिया दिया गया है 240.25। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज हमें मिल जाएगी। हम बनाएंगे यहाँ पे पेयर्स। सबसे पहला जो है वो है 2, 2 पे टेबल जाएगा 1 1 द 1, 2 2 द 4, 1 का जाएगा 1 1 और यहाँ पे 1 आ गया, ये भी 1, यहाँ प्लस, ये माइनस। जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 1 निकालेंगे तो 1, ऊपर से उतारेंगे ये पेयर 40 का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बन गया 2। अभी टेबल लेके जाने हमने 140 पे,
तो अगर यहाँ पे हम इस पे टेबल 5 का ले जाएं, 5 5 द 25 और 5 2 द 10, 10 में 2 मिलाए 12। अगर 6 बार लेके जाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। ये प्लस किया, ये माइनस, जब माइनस करेंगे तो 10 से निकाले 5, 5 आ गया। यहाँ 3 बचे थे, 3 से 2 निकाले 1। अब अगला पेयर उतारना है, लेकिन उससे पहले लाके आ रहा है पॉइंट। यहाँ पे 5 बार गया था। पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और अगला पेयर इसके साथ उतार लेंगे नीचे। यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में 5 मिला है 30। अब स्टूडेंट टेबल लेके जाना है यहाँ पे कि कौन सा जाएगा, तो लास्ट वाले फिगर को देखते हैं तो 5 है। इस टेबल में अगर हम देखें तो 5 किस में आ रहा है, 5 5 दा, यानी कि 5 का टेबल जाएगा। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे अदद को, 305 को, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 दा 25 और 3 5 दा 15। पूरा पूरा टेबल चला गया हमारा। यहाँ पे भी लगा 5, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो टेबल गया 5 बार, यानी कि इसकी लेंथ कितनी निकली, 15.5 और विड्थ भी कितनी होगी, 15.5। रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, लेंथ की। लेंथ कितनी आ गई जी, 15.5 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रूम है, उसका एरिया दिया गया है। टोटल एरिया कितना है, 720.75 स्क्वायर मीटर। हमने इसकी निकालनी है लेंथ, मालूम करनी है इस टोटल एरिया की। लेकिन एक साथ कंडीशन दी गई है कि इसकी लेंथ है वो 3 गुना है और विड्थ जो है वो 1 गुना है, यानी कि विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई उसके 3 गुना है। यानी कि अगर विड्थ 1 है तो लंबाई हमारी जो है ये हो जाएगी 3। +1 +1 1 2 3। विड्थ अगर 1 गुना है तो लंबाई उसकी 3 गुना है। तो हमने मालूम क्या करनी है, लेंथ ही, ये टोटल लेंथ मालूम करनी है। ये हमें एरिया दिया गया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक जो पार्ट है इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी एक इसी की लेंथ भी निकल आएगी। उसको हम फिर आगे मजीद सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल एरिया हमें दिया गया है, ये 3 पार्ट है, इसके बना लेते हैं। इस एरिया को मालूम करना है, ये टोटल का एरिया, ये तो 3 से क्या कर लेंगे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 बचा 12, 3 4 द 12, 0 का 0, पॉइंट लगा। 3 का टेबल 7 पे लेके जाएंगे 2 बार, 1 बचा 3 5 द 15। तो इस एरिया को अभी अभी हमारी क्या बची है जी, 240.25। इसका रकबा जो है, एरिया जो है वो कितना बन गया, 240.25। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक हिस्से का एरिया है, फार्मूला हमारा क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया, टोटल एरिया। तो लंबाई और चौड़ाई हम दोनों मालूम करते हैं। इसके बनाएंगे पेयर, 1 का टेबल जाएगा 1 1, 1 बार गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, 1 बचा ऊपर से उतारेंगे, ये पेयर 40, 1 और 1 2 हो गया। अब हमने टेबल लेके जाना है किस पे, 140 पे।
तो यहां पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये बन जाएगा 5 5 द 25 और 2 आए 5 2 द 10 और 2 12 125। जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 15। उसके बाद अगला पेयर उतारना है, ये 5 बार टेबल गया। अगला पेयर उतारना है 25, लेकिन उसके पहले हमारे पास पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट ऊपर चला गया, ये 25 हम नीचे उतार लेते हैं। 5 और 5 10, 1 इधर तो 30 आ गया। स्टूडेंट हमने टेबल अब लेके जाना है स्क्वायर में इस अदद पर, और इसका आखिरी अदद क्या है 5। तो अगर हम इस टेबल पे देखें तो 5 कट 5 5 द 25, इसके लास्ट में आ रहा है 5, तो ये 5 आ गया। 5 5 द 25 और 5 3 द 15, पूरा पूरा चला गया। तो जब हमने इसका स्क्वायर निकाला तो स्क्वायर रूट निकाला है तो वो क्या आ गया 15.5। यानी ये जो विड्थ है इसकी ये कितनी आई 15.5, और ये लेंथ भी कितनी बनेगी इस एरिया की यहां तक 15.5, इसकी भी बन जाएगी 15.5 और यहां पे भी आ जाएगी 15.5। हमें इस टोटल एरिया की लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 15.5 प्लस 15.5 प्लस 15.5। जब इनको प्लस करेंगे हम 5 5 5 3 बार इसको किया तो 5 5 10 5 15, 1 ऊपर 5 या 15 और 1 16, 1 ऊपर 3 और 1 4। तो लेंथ बची हमारे पास 46.5। टोटल लेंथ कितनी आ गई 46.5 मीटर। ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन है हमारे पास 4। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक ये कार्टन है, इसके अंदर टोटल बिस्किट्स की तादाद है 2116 और रिक्वायर्ड हमें क्या है नंबर ऑफ रोज, यानी कि इस हिसाब से इनको अरेंज करना है बिस्किटों को कि नंबर ऑफ जो रोज हैं कतारों की जो तादाद है वो जो रो के अंदर बिस्किट है उनके बराबर होनी चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ रोज और एक रो के अंदर जितने बिस्किट हैं वो इक्वल होने चाहिए। इस हिसाब से हमने इनको अरेंज करना है। तो टोटल बिस्किट्स है हमारे पास 2016। ये समझ लें कि ये जो एरिया है ये विड्थ और लेंथ में दोनों हिसाब में ये बिस्किट इक्वल आने चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हम इसका निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले पेयर बनाए 21 आया, 21 पे टेबल जाएगा 4 4 द 16, बचेंगे 5, ऊपर से उतारेंगे अगला पेयर, इनको प्लस करेंगे ये माइनस हो गया, 4 और 4 8 हो गए। अभी लास्ट में हमारे पास आ रहा है, जब हम टेबल लेके जाना तो आखिरी फिगर को देखते हैं, तो ये आ रहा है 6। तो 6 किस में आ रहा है, या तो 16 यहाँ पे 4 4 द 16 बन रहा है, या 8 8 द 64 इसमें आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम टेबल लेके जाते हैं इस पे 6 का।
यहाँ पे आ गया 8 के साथ 6 लगाया तो ये मल्टीप्लाई भी 6 से होगा। 6 6 द 36, 3 ऊपर 6 8 द 48, 48 में 3 मिलाए तो 51। तो पूरा पूरा टेबल चला गया, यहाँ आ गया 6 6 और ये यहाँ पे आ जाएगा 16, माइनस होगा, ये प्लस हो गया, माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या निकला? 46। तो नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी? 46। और नंबर ऑफ बिस्किट्स भी कितने बनेंगे? इन ईच रो, यानी कि एक रो के अंदर बिस्किट की तादाद भी कितनी बनेगी? 46। तो ये आंसर आ गया हमारा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पे स्कूल के बच्चों को बुलाया गया एक फंक्शन के लिए। तो जिस हाल में बच्चे बिठाए गए हैं वहां पर जो टोटल स्टूडेंट बुलाए गए हैं 1681। अब इन स्टूडेंट्स को इस हिसाब से अरेंजमेंट करने हैं, उनकी कुर्सी ऐसे हिसाब से लगानी है ताकि ये जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए। यानी कि एक रोज में जितने स्टूडेंट के लिए कुर्सियां लगाई हैं, यहाँ पे चेयर्स लगा दी हैं, रोज भी उतनी होनी चाहिए। तो हम वही सिंपल तरीका निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे टोटल जो स्टूडेंट आए हैं, यानी कि जितने स्टूडेंट्स हैं चेयर्स भी हमने उतनी रखनी है। तो ये आ गई टोटल चेयर्स। हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। पेयर बनाए 16 है तो 4 का टेबल जाएगा यहाँ पे, 4 4 द 16, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 16 से 16 निकले, कुछ नहीं बचा, ऊपर से ये पेयर उतारेंगे 81। तो ये निकाला 4 और 4 8, 8 आ गया और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। 41 माइनस किया, ये प्लस 82 आ गया, तो जब माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इनका स्क्वायर रूट निकाला है तो वो क्या आ रहा है 41। तो अगर हम इनको इस हिसाब से अरेंज करें कि यहाँ पे चेयर्स भी लगाएं 41, इस हिसाब से भी रोज में भी और कॉलम में भी कितनी आ जाएगी चेयर्स? 41 ही आएंगी। तो आंसर हमारा क्या आ गया, यानी कि नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रोज कितनी आ गई? 41। और नंबर ऑफ चेयर्स इन कॉलम, कॉलम में भी कितनी आ गई? 41। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि कुछ ट्रक्स हैं वो खड़े हैं इस तरह कतारों में, रोज में खड़े हुए हैं, और वो टोटल कितने ट्रक्स हैं? 625। अब हमने इनको अरेंजमेंट इस तरह करनी है कि हर रो के अंदर ट्रकों की तादाद बराबर हो और जितने ही ट्रक एक रो में खड़े हैं रोज की तादाद भी उतनी हो। यानी कि यूं जैसे खड़े हैं, अगर कतार में खड़े हैं तो कॉलम की शक्ल में भी ट्रकों को जब काउंट किया जाए तो कॉलम और रोज की तादाद इक्वल होनी चाहिए। तो सिंपल तरीका है, हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। 625 पेयर बनाए, 6 के टेबल जाएगा 2 का, 2 2 द 4, 2 बचे, ऊपर से उतारे, ये जोड़ा, ये हो गया 45। लास्ट में 5 आया तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 का टेबल जाएगा 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 आ गया, 2 पर 5 4 द 20, 20 में 2 मिला है तो 22। तो जब इनको माइनस करेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या निकला? 25।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई हमारे पास 25 और नंबर ऑफ ट्रक्स इन ईच रो वो भी कितना हो जाएगा इन हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रक्स इन ईच रो वो भी कितना आ गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर है, ड्रिल का टीचर है, वो स्टूडेंट्स हैं टोटल 1024। उनको इस हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं, उनको अरेंज करता है रोज में कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं इतनी स्टूडेंट हर रो के अंदर आने चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 1024। यहाँ पे इस हिसाब से अरेंजमेंट करनी है इस ड्रिल टीचर ने कि जितने स्टूडेंट इस तरह हैं एक रो में इतनी रोज होनी चाहिए। तो हम सिंपल से वही तरीका है कि इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो रोज की तादाद और हर रो में स्टूडेंट की तादाद का हमें पता चल जाएगा। जोड़े बनाएंगे, 3 का टेबल जाएगा 3 3 द 9, ये प्लस हो गया, ये माइनस 1 बचा 25, 3 3 द 3 और 3 को जब मिलाएंगे तो ये आ गया 6। 1024 है। अभी अगर 2 का टेबल हम लेके जाएं 2, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा 2 टू द 4 और 2 6 द 12। तो हम ये कह सकते हैं कि हर नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो भी आ गई 32। और हर रो के अंदर स्टूडेंट कितने हैं वो भी आ गए जी 32। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। नंबर है हमारे पास 8। इसमें क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका टोटल एरिया है 995.92। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। कंडीशन इसमें ये लगा रहा है कि ये जो लेंथ है ये विड्थ के 3 गुना है, यानी कि थ्राइस है। तो हम एक पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमने निकालना है इसके अंदर क्या है, दोनों चीजें निकालनी है हमने, यानी कि ये एरिया भी निकालना है और टोटल लेंथ भी मालूम करनी है। तो तरीकाकार हम क्या पकड़ेंगे, एक पहले भी क्वेश्चन किया था, ये जो लेंथ है ये 3 गुना है तो इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक जो एरिया है जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों अब यहां पे इक्वल हो रही हैं, उसका ये रकबा निकाल लेते हैं, ये एरिया निकाल लेते हैं, ये तो टोटल का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 गुना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 0 और 5 2 डिवाइडेड बाय 3 गुना है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 1 द 3, आगे आ रहा है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट था, 2 बचे थे, 2 दिए 9 को तो हो गया 29। 29 पे टेबल जाएगा 3 का, 3 9 था 27, 1 बचा 1 इसको दिया 10, 3 3 द 9, 1 इसको दिया सॉरी यहाँ पे बन गया 3 3 द 9 और 1 बार 2 बचे, 2 इसको दिए तो हो गया 29।
तो यहाँ पे टेबल जाएगा 3 9 27, 2 बचे, 2 इसको दिए तो बन गया 20, 3 6 18, फिर 2 बचे, इसको दिए 25, 3 8 24, 1 बचा, 3 4 12। तो यहां पे ये एरिया हमारे पास कितना निकला है? 331.9684। तो अब यहाँ पे आसानी होगी हमारे पास, हम इसकी इस एरिया की लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं, फिर उसको मजीद आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आया 331.9052। हम बनाएंगे पेयर, 3 है तो 1 का टेबल जाएगा, 1 1 और 1 इधर आ गया, बचे 2, ये 1 और 1 प्लस किया, ये माइनस किया, ऊपर से उतारेंगे अगला जोड़ा 31। अब हमने टेबल लेके जाना है इस पे 231 पे, तो टेबल जाएगा हमारा 8 बार। अगर 8 बार करके देखते हैं 28 और 8, 8 8 64, 6 8 2 16, 16 में 6 मिलाए तो 22। ओके हो गया। टेबल गया 8 बार, आया 224। जब हम माइनस करेंगे तो 11 से 4 निकले 7, ये अगला जोड़ उतारना है तो उससे पहले पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। अगला पेयर उतारेंगे 90 वाला, 8 और 8 16, 1 2 और 1 3, 36। लास्ट में क्या आ रहा है? अभी यहाँ पे इसका टेबल लेके जाना है 790 पे, तो टेबल जाएगा 2 टाइम, 3 बार लेके जाए तो बढ़ जाएगा, तो ये आ गया 2 2 4, 2 6 12, 1 ऊपर, 2 3 6, 6 और 1 7, 36 है, और यहाँ पे आ गया 84। तो 2 का टेबल पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पे भी 2 बार ले गए थे, ये भी 2 का, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 1 2 3 6 और 1 7। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा जी, 2। तो आंसर हमारे पास क्या निकला? 18.2। किसका? इस एरिया के, खाली यहां तक, ये जो है इस एरिया की हमारे पास विड्थ कितनी आई? 18.22, और यहां तक लेंथ भी कितनी आ गई? 18.22। ये यहां तक है, हमें चाहिए टोटल ये लेंथ यहां तक। तो ये एक ऐसे है, दो ऐसे दूसरे जो है मजीद है, उनको भी साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये 18.2, ये भी आ गया 18.22, और ये भी आ गया 18.22। इन तीनों को प्लस करते हैं, ऐसों को, 18.22, 18.22। जब हम इनको प्लस करेंगे तो 6 6 8 3 24 पॉइंट आ गया। 2 पर 1 2 3, 3 में 2 मिला है 54। तो ये टोटल लेंथ हमारे पास ये क्या आ रही है इसकी? 15.66। ये आंसर आ गया हमारा। और विड्थ कितनी आ रही है? 18.22। लेंथ और विड्थ दोनों हमने मालूम। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे ये एक स्क्वायर टाइप स्कूल है, और ये जो स्कूल है उसका टोटल एरिया जो है बाउंड्री के अंदर वो कितना है? 3387.24।
मालूम हमने क्या करना है, ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है। वही तरीका बनाएंगे हम, इस टोटल एरिया जो है इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ट्वेंटी फोर बनाएंगे जोड़े, 33 है तो 5 5 द 25, 6 6 द 36 है तो 6 बार बढ़ जाएगा तो 5 का टेबल लेके जाएंगे। 25 या माइनस ये प्लस, जब निकालेंगे तो बचेगा 8, ऊपर से उतारेंगे अगला जोड़ा 87 का, ये 5 और 5 हो गया 10, ये 887, तो टेबल हमारा जाएगा यहाँ पे 8 का। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये जाएगा जी 8 8 द 64 और 8 1 द 8, माइनस करेंगे इसको, 7 से 4 निकले 3 और 8 से 6 निकले 2, इसको जब प्लस करेंगे तो 16 और 8 816 हो गए ना, सॉरी 116 हो गए। उसके बाद आते हैं पॉइंट, टेबल हमारा यहाँ पे 8 बार गया था, पॉइंट चला जाएगा ऊपर। अगला नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे 24, लास्ट में आ रहा है 4, तो यहाँ पे 2 2 द 4, अगर 2 का टेबल लेके जाते हैं, देखते हैं 2 2 द 4, 2 6 द 12, 1 ऊपर, 2 1 द 2 और 1 3, 2 1 पूरा पूरा चला गया। जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो स्क्वायर रूट क्या निकला है 80 58.2, तो लेंथ कितनी हो गई बाउंड्री की 58.2, यही आंसर आ गया हमारा, हमें लेंथ ही रिक्वायर्ड थी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर शुगर के यानी चीनी के थैले हैं, बैग्स हैं, उनकी टोटल तादाद कितनी है 15,198। रिक्वायरमेंट क्या है कि इनको इस हिसाब से अरेंज करना है, यानी कि स्क्वायर शेप में इस हिसाब से सेट करना है कि ये एक स्क्वायर ठोस शक्ल में आ जाए, इस तरह ये एक बन जाता है कि लग जाए। लेकिन उसमें ये क्या कह रहे हैं कि जब इनको स्क्वायर शेप में हम अरेंज करते हैं तो 69 बैग जो है वो एक्सेस हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो टोटल बैग हमारे पास कितने हैं 15,198, लेकिन जब अरेंजमेंट से ये कितने बैग निकल रहे हैं 69, तो इससे हम ये एक्सेस बैग हैं ये निकाल लेते हैं, बाकियों को हम स्क्वायर रूट के जरिए अरेंज कर देंगे। तो ये आ गया 69, यहाँ पे 18, 18 से 9 गया 9, यहाँ बचे 8, 8 से 6 गया 2, 1 5 और, तो ये बैग हमारे पास बचे हैं जो अरेंजमेंट में आएंगे। अब यहाँ पे आ गए टोटल बैग्स कितने आ गए 15,129 बैग्स हैं जिनको हमने अरेंज करना है स्क्वायर शेप में। तो हम इसका सिंपल सा वही स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 15,129, पेयर बनाएंगे 1 1 1, इधर ही 1, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ऊपर से उतारेंगे नेक्स्ट जोड़ा, ये 2 1 और 1 2 प्लस हो गए 51। 51 पे टेबल जाएगा, कौन सा लेके जाएंगे, अगर 2 का लेके जाएं तो यहाँ पे 2 to the 4 और 2 to the 4, 2 का ही जाएगा,
बाकी बचे 7, ऊपर से उतारेंगे अगला जोड़ा 29, ये जब प्लस करेंगे तो हो गया 24, लास्ट में आ रहा है 9, तो 3 3 का टेबल जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 4 12, 1 बचा, 3 2 6, 6 में 1 मिलाया 7, पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पे आ गया 123। यानी कि जब हमने इनको अरेंज किया तो यहाँ पे भी 23 और इधर भी कितनी तादाद, यानी कि रोज भी कितनी बनी 23, थैलों की आ गई रोज 23, और हर रो के अंदर बैग कितने हैं, बैग्स इन ईच रो, वो भी क्या आ गया है 23 जो हमें रिक्वायर्ड।